हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एसओआईटी के फाइनल कट ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में और हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यार थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेरा जो वीडियो था जो मैंने अपलोड किया था आईबीपीएस एसओआईटी मेंस एनालिसिस में, आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी पसंद किया, काफ़ी उस पर रिस्पॉन्सेस आए, कमेंट्स आए और व्यूज़ भी उस पर 4,000 के आसपास आ गए। तो एनालिसिस तो ठीक था बट मेरा जो कट ऑफ प्रिडिक्शन था, जो मैंने बोला था 11 to 12 कट ऑफ जाने वाली है, जो कि गलत था। जो कट ऑफ गई 16.5। तो अब इस 16.5 कट ऑफ जाने का रीज़न तो कुछ कुछ मेरे को लग रहा है। पहला ये रीज़न मुझे लग रहा है कि एक या दो क्वेश्चन बोनस मार्क्स सबको मिला है, जिसके कारण मार्क्स टू ऑल हुआ है, तो कट ऑफ एक या दो मार्क्स बढ़ गई ऑटोमेटिकली। सबको अगर बोनस मार्क्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ बढ़ जाएगी, लेकिन इसके भी चांसेस हैं। और सेकेंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सिंस प्रीलिम्स का कट ऑफ यूआर ओबीसी एससी के लिए 36 चली गई थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 16.75 चली गई थी, तो इसके कारण ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए जिनका पहले क्यूआरई में वो वीक रहते थे, वो पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाते थे और वो मेंस तक नहीं पहुंच पाते थे। और जब वो मेंस तक नहीं पहुंच पाते तो मेंस में वो बच्चे बैठते थे जो क्लर्क या पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने आईटी की प्रिपरेशन लगभग छोड़ दी है, तो वो जाते थे, वो वहाँ पे compete करते थे, उसके अकॉर्डिंगली ओवरऑल जो एवरेज स्कोर रहते थे वो कम ही रहता था, तो कट ऑफ हमारा कम जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कट ऑफ कम चली गई प्री में ही, तो बहुत सारे बच्चे चले गए, तो पूल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत सारे बच्चे ऐसे आ गए जिनका आईटी थोड़ा सा स्ट्रांग था। और जब उनका आईटी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया तो मेंस में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, तो जिसके कारण कट ऑफ बढ़ गई है। ये लॉजिक भी थोड़ा सा सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक या दो क्वेश्चन जो एम्बिग्यूअस थे, लाइक एक एसक्यूएल वाला क्वेश्चन था, एक या दो क्वेश्चन और थे, तो वो मुझे लग रहा है मार्क्स टू ऑल हुआ है इसके कारण, लेकिन मे बी ये रीजन नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये प्रीलिम्स के कट ऑफ वाला है, वो बड़ा फैक्टर, क्योंकि जब ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई तो 10x में बच्चे मेंस में आ गए, और जब मेंस में ज़्यादा बच्चे आ गए तो वहाँ से ओवरऑल जो आईटी में परफॉर्मेंस था मेंस के पेपर में, उन्होंने अच्छा अच्छा स्कोर किया, तो उसके कारण हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कट ऑफ के बारे में मैंने यार कट ऑफ डिस्कशन करेंगे आज। मीन्स का तो हो गया जो होना था, और ठीक है देखते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि सिंस अभी तक जो आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई है 724 सीट्स है। तो जैसा कि आईबीपीएस ट्रेंड फॉलो करता है कि उन्होंने 3x टाइम में वो बुलाते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए, वो लोग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 2172 बच्चे को इंटरव्यू कॉल आना चाहिए था। लेकिन जिस दिन आईबीपीएस ने मेंस का स्कोर कार्ड रिलीज किया था फेल बच्चों का, जो जिनका मेंस में फेल हो गए थे, तो उसमें ये बताया था कि कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हुए, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो उसमें मैंने काउंट किया, तो आईटी के टोटल 2318 बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। अब हम लोग इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो पहला ये था कि नॉर्मली 724 बच्चे होने चाहिए और 2172 बच्चों को बुलाना जाना चाहिए, लेकिन 2318 है जो कि 3x रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका वन ऑफ द रीजन क्या हो सकता है कि उन्होंने कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाया होगा, कि अगर कोई बच्चे इंटरव्यू छोड़ दे, किसी का कुछ हुआ, तो मतलब होता है ना सेफ्टी के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा बच्चों को बुला लिया होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आईबीपीएस इसको करेगा फॉलो, क्योंकि जो रूल है उनको तो उनको फॉलो करना ही है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जो 3x वाला रूल है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल रूल है, ये चेंज भी हो सकता है और स्लाइटली एडजस्टमेंट पॉसिबल है। तो एक पॉसिबल ये है कि उन्होंने जानबूझ के कुछ ज़्यादा बच्चों को, 2172 बच्चे हैं, तो जानबूझ के उन्होंने कुछ ज़्यादा बच्चों को बुलाया है। लेकिन मुझे जिसकी हाई चांसेस लग रही है इसकी नहीं लग रही, मुझे इसकी चांसेस लग रही है कि कुछ सीट और बढ़ गई हैं। जैसे कि अगर 2318 बच्चों को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 772 के आसपास सीट्स आएंगी। तो अभी तो 724 सीट है, तो पॉसिबल है कि 50 सीट किसी बैंक ने अभी और वैकेंसी रिपोर्ट कर दी है, तो चांसेस है कि 50 सीट और बढ़ गई है और अभी 770 सीट्स हो गई हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग फिर से सुनिएगा कि चांसेस हैं कि 770 सीट हो गई है। हो सकता है किसी बैंक ने जो ऑलरेडी रिपोर्ट की उन्होंने 50 वैकेंसी या 30 40 45 के आसपास बढ़ा दी होंगी, और या तो हो सकता है किसी नई बैंक ने, लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक वैकेंसी रिपोर्ट नहीं किया है, तो उन्होंने कर सकते हैं। बट देखो क्या होता है, या तो उन्होंने ज़्यादा बच्चों को बुलाया है जानबूझ के, या फिर ये हो सकता है कि सीट्स बढ़ी है। आप लोग विश कीजिए कि सीट्स ही बढ़ी हैं, क्योंकि सीट्स बढ़ी होंगी
तो अच्छा रहेगा। नहीं तो 2318 बच्चे अगर 724 सीट के लिए कम्पीट करेंगे वो खराब रहेगा इन कंपेरिजन टू 2318 बच्चे 770 सीट के लिए कम्पीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो, अभी कुछ दिनों में आरटीआई आ जाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने आरटीआई डाला है, सारे बैंक्स को, सारे 11 बैंकों के उन्होंने आरटीआई डाला है, तो 1 बाई 1 सबका आरटीआई आएगा। तो जैसे ही सबका आएगा मैं एक सारे आरटीआई का एक बार फिर से फाइनल वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को अपडेट्स मिलते रहे। मैं यार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ कि अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इन्फॉर्मेशन ये सब चाहिए होगा तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब प्रीवियस मेंस एंड फाइनल कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग इस वाले स्लाइड को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग देखोगे कि 2022 में जो मेंस में है उसमें टोटल 220 सीट है और यूआर की कट ऑफ गई है 10.5, ईडब्ल्यूएस ये ऐसे ऐसे गई है। 2023 में 74 सीट था, 2024 में 290 सीट था और अभी वाला जो रिक्रूटमेंट चल रहा है सीआरपी 14 उसमें 724 सीट्स हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि हर साल जो हो रहा है वो कट ऑफ बढ़ रहा है। जो यूआर का कट ऑफ है 2022 में 10.5 था, 2023 में 13.75 था, फिर हमारा 14.75 हुआ और फिर हमारा 2025 में हमारा 16.5 हो गया। इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आप लोग देख रहे हो कि मेंस का कट ऑफ सभी कैटेगरी के लिए बढ़ रहा है। यूआर के लिए देख रहे हो 10.5 से 13.75, 14.75, 16.5 पर। ईडब्ल्यूएस के लिए देख रहे हो 9.5 से 13.75, 14 और इस बार 14.75। ओबीसी के लिए भी देखो बढ़ ही रहा है 10.25 से 13.25, 13.5, 15.5। वैकेंसी घट गई फिर भी बढ़ रहा है, नेक्स्ट ईयर में वैकेंसी बढ़ गई फिर भी बढ़ रहा है, इस बार बढ़ गई फिर भी बढ़ रहा है। एससी के लिए भी देख रहे हो 2022 में जो कट ऑफ था 6.25 था, 23 में 10.25 हुआ, 24 में एससी के लिए घट गई है 9.5 और इसमें इस बार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब अभी तक एससी 13 कभी नहीं आया था, आप लोग देख सकते हो। और एसटी का भी लगभग बढ़ ही रहे हैं, 2024 में थोड़ा सा घट गया था। ठीक है, तो मतलब ये है कि हर साल हमारा जो कट ऑफ है कुछ न कुछ मार्क्स से बढ़ ही रहा है। ठीक है, और फिर अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो आप लोग देख सकते हो यूआर का जो कट ऑफ है वो 22 में 39 था, फिर 23 में 40 है, फिर 24 में 39.47 है। मतलब जो कट ऑफ है लगभग 39 से लेके 41 के बीच में हमारा रेंज कर रहा है। कुछ भी नंबर ऑफ सीट्स हो आप देख रहे हो कि लगभग उतना ही है, लगभग उतना ही है। चाहे सीट 220 थी फिर भी 40 के आसपास है, 74 सीट है फिर भी 40 के आसपास, 290 सीट है फिर भी हमारा कट ऑफ 40 के ही आसपास है। लेकिन आप इस बार देख रहे हो कि 724 सीट्स है, तो आपको क्या लगता है कि मेंस की कट ऑफ हाई चली गई तो फाइनल की कट ऑफ हाई जाएगी? मे भी पॉसिबल है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ देखो 35, 37, 35 के आसपास है, देख रहे हो। और ओबीसी की कट ऑफ भी 34 से, मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी मिड 30s के बीच में है, जो यूआर का कट ऑफ है वो 40s के बीच में। ये मैं 3 साल का मैंने आपको डेटा बताया, जबकि मैंने इसके पहले का भी एनालिसिस किया था, उसमें भी यही रेंज है। और एससी का ये है, एसटी का ये है। हम लोग बेसिकली यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में फोकस करेंगे मेन। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस मैं मेंस के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। लेफ्ट साइड में मेंस का दिया गया है, ठीक है। तो 2022 में मेंस में यूआर और ईडब्ल्यूएस में 1 मार्क्स का डिफरेंस है। 2023 में ईडब्ल्यूएस और यूआर का मार्क्स बराबर है, लेकिन फिर भी फाइनल में डिफरेंस आ जा रहा है। आप देख रहे हो 22 में 1 मार्क का डिफरेंस है, लेकिन फाइनल में आपका 4 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस है। 24 में 0.75 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आपका ईडब्ल्यूएस और यूआर में 4 मार्क्स का डिफरेंस आ जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये इतना डिफरेंस कैसे बढ़ जा रहा है? 0.5 का गैप है फिर भी फाइनल में जाते जाते 4 नंबर का गैप क्यों हो जा रहा है? इसके पीछे का एक रीजन है। सबसे पहली बात 4/3 से जब होता है तो जिसका थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ रहता है और जिसका कम मार्क्स रहता है तो हायर वाले का थोड़ा सा रेंज मतलब बढ़ जाएगा, है ना। 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से बड़ा नंबर है। तो एक तो रीजन ये होता है और दूसरा रीजन ये होता है कि ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में यूआर से जो मेंस में होता है कट ऑफ डिफरेंस मतलब बहुत कम रहता है, लेकिन फाइनल में जाके कम हो जाता है। रीजन ये होता है कि डब्ल्यूएस के बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट के कारण उनका कुछ सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में नहीं रहता है, फाइनेंशियल इशू वाला प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ईयर वाला प्रॉब्लम रहता है, कुछ रीजन से उनका डॉक्यूमेंट में वो लोग आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए। और ओबीसी में भी होता है उनका फाइनेंशियल ईयर वाला, फिर स्टेट फॉर्मेट है कि सेंट्रल फॉर्मेट में, मतलब इसके लिए सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए।
और भी कुछ कुछ रीजन से, लाइक उनमें एक MCL वाला एक टर्म होता है, उसके कारण से कुछ बच्चे आउट होते हैं, और DV में भी कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं। ठीक है। और भी मैं आपको एक चीज़ और इसमें मैंने नोटिस किया कि आप लोग हर साल देख रहे होगे कि मोस्टली साल जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ UR की रहती है, ऑब्वियसली है, फिर उसके बाद EWS की होती थी, फिर OBC की होती थी मेंस में। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो EWS का कट ऑफ है पहली बार OBC से कम हुआ। इसके पहले भी 2000 किसमें, हाँ, OBC की कट ऑफ 2022 में OBC से कम थी। लेकिन मोस्टली मैंने 5-6 सालों का डेटा एनालिसिस किया, तो उसमें ये था कि EWS का कट ऑफ हमेशा OBC से ज़्यादा ही रहता है। तो ये पहली बार हुआ है कि OBC की कट ऑफ में जो EWS की कट ऑफ है वो OBC से कम है। ठीक है, तो ये मैंने नोटिस किया। अभी हम लोग फाइनल कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका एनालिसिस मैंने नेक्स्ट पॉइंट में पूरा पॉइंट वाइज लिखा भी है। और एक चीज़ आप और नोटिस करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि ईयर 2022 में आप देखोगे तो UR का कट ऑफ है 10.5, EWS का कट ऑफ है 9.5। इनके बीच का डिफरेंस है 1 मार्क्स का। OBC और UR के बीच का गैप है 0.25 मार्क्स का, और SC के बीच में है और UR के बीच में लगभग 4 मार्क्स का, और फिर ST और UR के बीच में लगभग 4 मार्क्स का गैप है। आप एक चीज़ को नोटिस करना, सिमिलरली आप अगर 23 में जाओगे तो UR और OBC EWS का मार्क्स बराबर है, और UR और OBC में 0.5 का डिफरेंस है, और SC में और UR में लगभग 3 मार्क्स का है, और ST और इसमें लगभग 2 मार्क्स का डिफरेंस है। और 24 में आओगे तो EWS और UR में कट ऑफ डिफरेंस केवल 0.75 का है, OBC और इसमें लगभग 1.5 का है, और इसमें SC और UR में लगभग 5 मार्क्स का डिफरेंस है, और ST में देखोगे तो लगभग 7 मार्क्स का डिफरेंस है, लगभग 7 मार्क्स का डिफरेंस ST और UR में। लेकिन आप ये चीज़ अब 2025 के लिए आप एनालिसिस करना है कि UR का कट ऑफ तो 16.5 है ना। अब 24 के कंपेरिजन में आप लोग देखो कि जो UR की कट ऑफ है वो 2 मार्क्स के आसपास बढ़ गई है, और OBC के लिए आप देखोगे तो लगभग 2 मार्क्स के लिए इनकी भी बढ़ गई है पिछले साल के कंपेरिजन में। SC के लिए आप देखोगे तो ओवरऑल जो मार्क्स है SC का वो पिछले साल के कंपेरिजन में 4 नंबर से लगभग बढ़ गया, 3.5 नंबर से लगभग SC का कट ऑफ बढ़ गया, और ST का भी कट ऑफ लगभग 3 नंबर से बढ़ गया। लेकिन अगर आप एक चीज़ को नोटिस करोगे तो EWS ही ऐसा कट ऑफ है जिनके मार्क्स में 1 नंबर से कम का इंक्रीमेंट आया है। मतलब EWS वालों को थोड़ा सा फायदा हमें लगता है इस बार होने वाला है। आप लोग फाइनल तक जाते जाते आप लोग का कट ऑफ कम रहने वाली है OBC से भी, क्योंकि सबका देखो कट ऑफ में 5 नंबर बढ़ा है, 3 नंबर 4 नंबर बढ़ गया है, UR का 2-2 नंबर बढ़ गया है, OBC का कितने मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन आप देखोगे EWS पिछले बार 14 था, अभी भी 14.75 है। तो हमें लग रहा है जो प्री में इनका कट ऑफ कम था उसकी वजह से अभी तक इनको फायदा मिल ही रहा है, और हमें लगता है फाइनल तक वो वाला ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले साल के कंपेरिजन में सबकी कट ऑफ 2 मार्क्स से ज़्यादा ही बढ़ी है, लेकिन EWS ही एक ऐसा कैटेगरी जिनका मार्क्स केवल 0.75 से बढ़ा है। मतलब अभी भी आपको लग रहा होगा कि EWS में कंपटीशन इस बार भी कम है। ठीक है, बाकी लोगों से कट ऑफ SC और ST से ज़्यादा गया है, लेकिन फिर भी इनके में इंक्रीमेंट कम आया है। आप ये चीज़ देख रहे होगे, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आप लोग इसको नोटिस कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ ऑब्जर्वेशन और ट्रेंड एनालिसिस है कि 2022 से 25 तक अभी तक देख सकते हो 10.5 से, ये सब मैंने बात आपको बता दिया था। तो ये कट ऑफ इस बार ज़्यादा हाई होने का मतलब क्या है, या तो पेपर ज़्यादा अप्रोचेबल था, पेपर ज़्यादा आसान था, है ना, जबकि ऐसी बात थी नहीं। आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि पिछले 4-5 सालों में अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे, जो भी टेस्ट सीरीज आपने अगर सॉल्व किए होंगे, तो आपको लगा होगा कि ये जो पेपर था यार ईजी नहीं था, ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था पिछले 4-5 सालों में। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि कैंडिडेट वर बेटर प्रिपेयर्ड, मतलब कैंडिडेट ने अच्छे से प्रिपेयर किया है। आपको पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, अगर कहीं भी कोई भी वैकेंसी आ रही तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया, इसलिए ओवरऑल सबका एवरेज मार्क्स ज़्यादा गया है। और या फिर मेरा दूसरा फैक्टर ये था कि मैंने आपको बताया था ये जो प्रीलिम्स में ज़्यादा बच्चे आ गए, मेंस में तो ज़्यादा IT वाले ज़्यादा अच्छे बच्चे आ गए, और ये वाला चांसेस था। और फिर एक ये फैक्टर भी हो सकता है कि हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन का मार्क्स सबको बोनस मिला, इसके कारण कट ऑफ जो 1 या 2 से एवरेज बढ़ गई है ना। और ये भी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेकेंड पॉइंट, कि कट UR की जो मेंस वाली कट ऑफ है, किसी की मेंस ऑफ की कट ऑफ जो भी रहती थी, लेकिन जो UR की जो फाइनल या OBC या किसी भी कैटेगरी जो फाइनल कट ऑफ है वो वही रेंज में है। जैसे कि UR की जो कट ऑफ हो रही है फाइनल कट ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंस में क्या कट ऑफ है, 40s के बीच में आ रही है,
और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंस में उनकी क्या कट ऑफ गई है, वो मिड 30s में आ रहे हैं, मतलब 35, 36, 34 इसी के आसपास आ रहे हैं। तो इसमें भी एक नंबर का आसपास का डिफरेंस आ सकता है इस बार भी। और SC ST का भी वो मतलब स्टार्टिंग ऑफ द 30s में आ रहा है, 31, 32, 29 ये सबके रेंज में आ रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अब सीट वाला फैक्टर क्या है। सबको लग रहा है कि सीट वाला फैक्टर नहीं रोल प्ले करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एट द एंड जाते 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 जब फाइनल डे फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप लोग देखोगे कि 724 जो सीट है, या मे बी ये कुछ और इंक्रीज हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, कुछ न कुछ तो ये रोल करेगा ही। और जिसको लग रहा है कि मेंस की कट ऑफ ज़्यादा है तो फिर फाइनल कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी, नहीं होने वाला भाई। जो भी बच्चे हैं, मुझे लगता है कि वो 17 से लेकर 20 के बीच में ही है। तो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। जो भी मोस्टली बच्चे हैं वो 70 से लेके 20, या फिर बोल सकते हैं 70 से लेके 22 के बीच में है बच्चे। मैंने जितने लोगों से बात किया सबका यही रेंज में आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 30s के ऊपर भी आ रहा है, कुछ कुछ मतलब रेयरली बच्चे हैं जिनका 35 के ऊपर आ रहा है, और कुछ बच्चे हैं जिनका 30 के ऊपर आ रहा है, और फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 25 प्लस आ रहा है, वो भी बहुत कम है। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, वो 17 से लेके 22 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, वो उतने के ही बीच में आ रहे हैं जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। मैंने जहाँ पे मैं इंटरव्यू गया था, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, मैं ग्रुप्स में हूँ कई सारे, वहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो इतने ही सबके मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, कोई कोई अगर गलत बता रहा है, डेटा गलत बता रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं, लेकिन मोस्टली के 17 से 22। तो यार जो इंटरव्यू वाला परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। और ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ है वो लास्ट में जाते जाते देख लेना, वो नीचे आएगी ही आएगी। 40 हो सकती है, 40 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे थर्ड पॉइंट है, जो सीट्स बढ़ गई 290 से 724 में, जो लगभग 2.5x है। और ज़्यादा सीट्स है तो लास्ट में जाते जाते प्रेशर, कंपटीशन प्रेशर कम हो जाएगा, और जो हमारा जो कट ऑफ है वो स्टेबलाइज हो जाएगा 40.5 के आसपास है। +-1 का आप लोग ले सकते हो गैप। वर्स्ट केस में आपका कट ऑफ 41.5 या 42 तक जा सकती है, नहीं तो मुझे लगता है कट ऑफ 39.5 से लेके 40.5 या 42 तक रहेगी। मतलब बेस केस में 39 के आसपास रहेगी कट ऑफ, 39.5 हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक सेफ जोन के लिए मैं बोल रहा हूँ 40.5 से +-1 ही यूआर की कट ऑफ जाने वाली है। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसा मैंने बोला 17 टू 21, 22 के आसपास है, तो जो इंटरव्यू का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है। और देखो, इंटरव्यू भी बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए प्ले करेगा क्योंकि यार अलग अलग जो जोनल जहाँ जहाँ हो रहा था, जैसे कि लखनऊ में, या जैसे मेरा लखनऊ में था, किसी का पटना में था, किसी का पुणे में था, किसी का नोएडा में था। तो कुछ लोग बोलते हैं यार नोएडा वाले कम नंबर देते हैं, कोई लोग बोलते हैं नोएडा वाले ज़्यादा नंबर देते हैं। कहीं कहीं बैंकिंग्स में ज़्यादा पूछा था, जैसे कि पुणे में मैंने सुना कि पुणे में जो हो रहा था इंटरव्यू, वहाँ पे बैंकिंग ज़्यादा पूछा था और इंटरव्यू काफ़ी कम रहा था। तो अगर जहाँ पे जैसे कि सपोज दैट जहाँ पे आईटी के बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनसे बैंकिंग वाला ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, तो उनको इंटरव्यू में मे बी कम मार्क्स मिल जाए। और जिन बच्चों ने ओवरऑल बैंकिंग प्लस अपना आईटी वाला दोनों अच्छे से प्रिपेयर करके गए होंगे इंटरव्यू में, उनका इंटरव्यू अच्छा गया होगा, क्योंकि दोनों का लगभग मिक्स आया था। कहीं कहीं ऐसा कहीं था ही नहीं कि आई केवल आईटी पूछ रहे थे, ऐसा रेयरली ही हुआ कि केवल आईटी पूछ रहे थे। मोस्टली जगह पे या तो वो मतलब फुल्ली फोकस्ड और बैंकिंग थे, एक आध दो क्वेश्चन आईटी पूछा जा रहा था, नहीं तो मोस्टली जगह बैंकिंग प्लस आईटी मिक्स था 60-40 के रेशियो में। ठीक है, तो यार इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। आप लोग बताइए कि आप लोग का इंटरव्यू कैसा गया है और क्या चांसेस है। तो अब मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो मे बी आई एम रॉन्ग। तो देखो क्या होता है, ये मैंने एनालिसिस किया भाई, एनालिसिस किसी का भी गलत हो सकता है, किसी का भी सही हो सकता है। तो ये प्रिडिक्शन है मेरा कि यूआर की कट ऑफ 40.75 +-1 रहने वाली है। वर्स्ट केस में मैं बता रहा हूँ 41.75 या 41.75 के आसपास जाने वाली है। और बेस्ट केस में अगर आप -1 करोगे तो 39.75 या 39.5 से लेके, तो आप बोल सकते हैं यूआर की कट ऑफ 39.5 से लेके 41.75 के बीच में रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अगेन 35 +-1 रहना होना, मतलब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 34 भी जा सकता है और 36 भी जा सकता है। अगर आपका स्कोर अगर इससे ऊपर आ रहा है तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ईडब्ल्यूएस इस बार सेफ है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया था कि सबकी कट ऑफ पिछले साल के एक्सपेरिजन
कंपेरिजन में बहुत बढ़िया, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर किसी किसी कैटेगरी के लिए बढ़ गई। लेकिन ईडब्ल्यूएस एक ऐसा कैटेगरी है जिनका कट ऑफ केवल इंक्रीमेंट 0.75 का आया है, जो कि मतलब क्या बोलूँ मैं अब। और ओबीसी का कट ऑफ जो 36.5 प्लस माइनस 1 होने वाली है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ओबीसी की कट ऑफ 15 से ज़्यादा हो गई है। तो हमें लगता है सेफ जोन के लिए अगर ओबीसी कैटेगरी के किसी स्टूडेंट का 36.5 से अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एक या दो नंबर, मतलब मीन्स का अपना जो उनका एक्सपेक्टेड मार्क्स उसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस उनको जो इंटरव्यू में लग रहे हैं उनको 12 मार्क्स 13 मार्क्स 14 मार्क्स जो भी मिलने वाले हैं अलग, तो इतना होने वाला है। और एससी का कट ऑफ इस बार थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी पिछले साल से, क्योंकि कंपटीशन आपने देखा था, प्री की कट ऑफ भी एससी की इस बार यूआर और ओबीसी के बराबर थी। इस बार थोड़ा सा मेंस में कम हुई है, लेकिन फिर भी ऑल टाइम हाई है, अभी भी एससी की कट ऑफ ऑल टाइम हाई है। तो 32.5 प्लस माइनस 1 रहना होना, और एसटी का कट ऑफ 31 प्लस माइनस 1, या फिर मैं बोल सकता हूँ 29 भी हो सकता है उनका कट ऑफ। तो ये मेरा यार फाइनल प्रिडिक्शन है। आई डोंट नो कि ये प्रिडिक्शन 1 अप्रैल को सही होगी या गलत होगी। मेरा भी यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता है, अभी सब लोग अब बॉर्डर पे आ गए हैं। देखो अब क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि मेरा ये एनालिसिस कैसा रहा, आप लोगों के अकॉर्डिंगली कैसा जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मुझे लगता है इतना जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही होगा, मैं कोई जानता नहीं हूँ भाई फ्यूचर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने हर एक चीज़ पॉइंट को नोटिस किया, हर एक चीज़ देखा, पेपर डिफिकल्टी लेवल हर एक चीज़ देखा, तो मुझे लगता है ये कट ऑफ जाने वाली है। और बाकी आप लोग भी बताइए आपके अकॉर्डिंगली कितना हो सकता है, कितना कट ऑफ नहीं हो सकता, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपको क्या लग रहा है। और बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो बताओ मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, क्योंकि अब तो कोई टॉपिक बचा ही नहीं यार। टॉपिक मतलब हाँ, कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे, कैसे मीन्स की प्रिपरेशन करें, बट इस सब टॉपिक पे मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो नहीं होगा तो भाई ये चैनल ऐसे ही रहेगा, कोई इसमें काम नहीं होने वाला है। अगर हो गया सिलेक्शन तो आगे इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे, नहीं होगा तो एक साल और प्रिपरेशन करेंगे। तो यार जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तब तक दूसरों को गाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार पहले तो खुद तो सिलेक्शन ले ले फिर दूसरे को तू बताना। तो ठीक है यार, बाय बाय, डोंट नो व्हाट विल हैपन 1 अप्रैल को। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को यार। सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, आपको पता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। 724 बच्चों का ही सिलेक्शन होने वाला है, जो भी 724 है, अगर कुछ सीट और बढ़ गई 770 के आसपास, मान लो 750 के आसपास। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आप लोग का अगर किसी का भी अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो होपलेस नहीं होना। इस बार रिजर्व लिस्ट 20% बच्चों की आएगी, लगभग अगर 750 सीट रहेगी तो 150 बच्चों के आसपास का रिजर्व लिस्ट में आएगा। रिजर्व लिस्ट में भी इस बार होने के चांसेस, लगभग सबके क्लियर होने के चांसेस हैं। रीजन ये है कि एस बी आई एस ओ आई टी का भी रिजल्ट आने वाला है, और उनके में भी बहुत सारे बच्चे एस बी आई एस ओ को ज्वाइन करेंगे, तो इधर से काफ़ी बच्चे क्लियर हो जाएंगे आई बी पी एस एस ओ आई टी से। वो है क्योंकि एस बी आई सब लोग चूज़ करना चाहते हैं। तो 150 बच्चे जो भी रिजर्व लिस्ट में आएंगे लगभग उनका हो जाएगा। तो ठीक है यार, विश फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सी यू सून।